नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि हमारी फेवरेट ऐप्स अचानक क्रैश क्यों हो जाती हैं और डेवलपर्स उन्हें क्रैश होने से कैसे रोकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन यानी परफॉर्मेंस टेस्टिंग को जानेंगे। फिर हम अलग अलग तरह के टेस्ट्स, उनको नापने के मैट्रिक्स, पॉपुलर टूल्स और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर फेस की है। इमेजिन कीजिए किसी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक मैसिव फ्लैश सेल चल रही है। हजारों लाखों यूजर्स एक साथ बेस्ट डील्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी बूम, साइट एकदम स्लो हो जाती है या पूरी तरह से क्रैश। सब लोग फ्रस्ट्रेटेड। सोचो, ऐसा होता क्यों है? ये डिजिटल ट्रैफिक जैम लगता क्यों है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट ऐप ठीक उसी वक्त फेल क्यों होती है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? इस डिजिटल ट्रैफिक जैम का सॉल्यूशन एक ऐसी डिसिप्लिन में छिपा है जो इन फेलियर्स को रोकने के लिए ही बनाई गई है। चलिए मिलते हैं हमारे आज के हीरो से। और ये है हमारा हीरो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस है जो ये चेक करता है कि कोई भी एप्लीकेशन प्रेशर में यानी हेवी वर्कलोड में कैसा परफॉर्म करेगी। सिंपल शब्दों में हम ऐप की स्पीड, रिस्पॉन्स टाइम, स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी जैसी चीजें टेस्ट करते हैं। मतलब हम ऐप का एक तरह से स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं, उसे रियल वर्ल्ड में लॉन्च करने से पहले। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हैं? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के 3 मेन गोल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं द 3 S's ऑफ परफॉर्मेंस। पहला S, स्पीड, क्या एप्लीकेशन जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा S, स्केलेबिलिटी, एप्लीकेशन मैक्सिमम कितने यूजर्स का लोड झेल सकती है। और तीसरा S, स्टेबिलिटी, क्या एप्लीकेशन अलग अलग लोड कंडीशंस में स्टेबल रहती है। अभी क्या सीखा? समझ आया ये तीनों S's क्यों जरूरी हैं? अब इन 3 गोल्स को अचीव करने के लिए इंजीनियर्स के पास टेस्ट का पूरा एक आर्सेनल होता है। मतलब अलग अलग तरह के टेस्ट्स और हर टेस्ट का एक स्पेसिफिक काम होता है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखो। ये ग्राफ विजुअली दिखाता है कि अलग अलग परफॉर्मेंस टेस्ट्स टाइम के साथ यूजर लोड को कैसे बढ़ाते या घटाते हैं। वाई एक्सिस पर यूजर्स हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम। फोकस बना हुआ है। चलो अब इन टेस्ट को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है लोड टेस्टिंग। ये चेक करता है कि एप्लीकेशन नॉर्मल, एक्सपेक्टेड यूजर ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है या नहीं। जैसे अगर एक साइट पर रोज एवरेज 1000 यूजर्स आते हैं तो हम चेक करेंगे कि 1000 यूजर्स पर साइट ठीक से चल रही है या नहीं। एग्जाम्पल क्लियर था? नेक्स्ट है स्ट्रेस टेस्टिंग। ये सिस्टम को उसकी लिमिट से आगे पुश करता है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि सिस्टम कब और कैसे फेल होता है, यानी उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। तो अब बताओ, लोड टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग में मेन डिफरेंस क्या हुआ? रुको, सोचो। लोड टेस्टिंग एक्सपेक्टेड लोड चेक करती है, जबकि स्ट्रेस टेस्टिंग एक्सट्रीम लोड चेक करती है। फिर आता है स्पाइक टेस्टिंग। ये अचानक आने वाले ट्रैफिक को सिम्युलेट करता है, बिल्कुल फ्लैश सेल वाले एग्जाम्पल की तरह। इससे हम सिस्टम का रिएक्शन चेक करते हैं जब यूजर्स का लोड एकदम से अचानक से बढ़ जाता है। एनर्जी बनी हुई है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? सोचो। बिल्कुल सही, बिग बिलियन डे सेल या कोई वायरल वीडियो। और आखिर में है एंड्योरेंस टेस्टिंग। इसे सोक टेस्टिंग भी कहते हैं। ये एक मैराथन की तरह है। हम एक आम सा लोड एप्लीकेशन पर लंबे टाइम तक, जैसे कई घंटों या दिनों तक डालकर देखते हैं। इसका गोल ये चेक करना है कि सिस्टम लॉन्ग रन में स्टेबल रहता है या नहीं और कहीं मेमोरी लीक्स जैसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये टेस्ट सक्सेसफुल हैं या नहीं? यहां पर आते हैं की मैट्रिक्स। ये हमारा स्कोर कार्ड है जो बताता है कि एप्लीकेशन ने कैसा परफॉर्म किया। ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं: एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, पीक रिस्पॉन्स टाइम, एरर रेट यानी कितने % रिक्वेस्ट फेल हुई, और कंकरेंट यूजर्स यानी एक टाइम पर कितने यूजर्स एक्टिव थे। एवरेज और पीक रिस्पॉन्स टाइम में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 2 सेकंड्स है, जो अच्छा है, लेकिन अगर पीक रिस्पॉन्स टाइम 30 सेकंड्स है
तो इसका मतलब सिस्टम में कोई बड़ा बॉटलनेक है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया? ये एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब जब हमें पता चल गया है कि क्या और कैसे टेस्ट करना है, तो चलिए देखते हैं कि इंजीनियर्स इन टेस्ट्स को रन करने के लिए कौन से वेपन्स या टूल्स यूज करते हैं। इस टेबल में कुछ पॉपुलर टूल्स हैं। अपाचे JMeter सबसे फेमस ओपन सोर्स टूल है। फिर लोडनिंजा जैसे कमर्शियल टूल्स हैं जो रियल ब्राउजर्स यूज करके कोडलेस टेस्ट बनाने की फैसिलिटी देते हैं। अभी आप क्या करोगे? एक बिगिनर के तौर पर आपको JMeter से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये फ्री है और इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। अब हमने क्यों, क्या और कैसे सब कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए क्यों मैटर करती है जो टेक में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये कोट बिल्कुल साफ बताता है, अगर आपकी एप्लीकेशन स्लो है या क्रैश होती है तो मार्केट में उसकी बैड रेपुटेशन बन जाती है और कंपनी अपने सेल्स गोल्स अचीव नहीं कर पाती। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? ये सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोचिए, अगर आपसे जॉब इंटरव्यू में परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में पूछा जाए तो क्या आप उसकी इंपॉर्टेंस समझा पाएंगे? ये नॉलेज इंडस्ट्री में हाईली वैल्यूड है और आपको बाकियों से आगे रखेगी। तो आज हमने क्या सीखा? हमने समझा कि ऐप्स क्यों क्रैश होती हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स, इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स और पॉपुलर टूल्स के बारे में जाना। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। आपका मिशन है एक ओपन सोर्स टूल जैसे अपाचे JMeter डाउनलोड करना और अपना पहला सिंपल सा टेस्ट रन करके देखना। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे? याद रखिए, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।